बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा मसला हो गया आज मेरे साथ। वीडियो अपलोड कर रहा था आज एक नई वीडियो, तो उस पर जब मैं थंबनेल लगा रहा था तो मुझसे गलत लग गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो डिलीट कर रहा था। तो मुझसे अनफॉर्चुनेटली वो रात वाली वीडियो डिलीट होगी जिसमें लेक्चर हमने आई पढ़ा था एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये पूरा लेक्चर हमने स्टडी किया था, वो मुझसे डिलीट हो गया। तो बहरहाल टेंशन की बात नहीं, आज दोबारा हम वो पढ़ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजाइंट क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स ये वगैरह सारा कुछ स्टडी कर लेते हैं। ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये जानना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, होता क्या है, एडजाइंट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। जो आज हमने स्टडी करने हैं वो हैं पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 2 सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 4 एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहला है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्चुअली हम स्टडी कर चुके हैं, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वीडियो डिलीट हो गई है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं देखी अगर, तो मैं इसलिए दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि उन्हें भी वो ये सारा कुछ पता चल जाए कि डिटर्मिनेंट क्या है, मॉड क्या है, एक्चुअली एडजाइंट क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो इसलिए हम दोबारा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले इसके थोड़े से रूल्स पढ़ लें कि डिटर्मिनेंट आपके पास एक्चुअली है क्या चीज़। डिटर्मिनेंट सबसे पहले आपके पास एक ऐसे मैट्रिक्स का होगा जो एक स्केयर मैट्रिक्स हो। स्केयर मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल हों। तो आपकी जो 9th क्लास है इसमें तो एक आसानी है कि आपके पास जो आर्डर होगा स्केयर मैट्रिक्स का वो 2x2 है। सिंपल वे से है कि 2 रोज़ होंगी, 2 कॉलम होंगे। वैसे एफएससी में 3x3 भी है, 4x4 भी है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव थिंग है कि ये 2x2 आर्डर ही आपने सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहला क्या हमने पढ़ा कि वो एक स्केयर मैट्रिक्स होगा जिसका आर्डर 2x2 होगा। सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या देता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसकी आपके पास एंट्रीज हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ ये -1 है, 2 है, 0 है, ये 4 है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले लिख के शो करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। जैसे ए था तो आपने ये जो एक आपके पास के ब्रैकेट थे इनको ख़त्म करके आपने एक वर्टिकल बार में लिखना है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जैसे ये ए। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके एक स्ट्रेट बार में लिखेंगे -1 2 0 4। ये तो आपका डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है कि डिटर्मिनेंट ऐसे शो होगा। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो आपके पास देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल होता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन पुट कर देंगे और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल हैं उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, बीच में माइनस पुट कर देंगे, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। तो अब जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। जैसे -1 × 4 -4 एंड -2 × 0 0, तो -4। तो डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व होगा आपके पास। इसके बाद है नंबर 2 आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स
अगेन आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंपल सी बात यह है पहले। तो हर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है जो भी है ए बी सी डी, हमें इससे फ़र्क नहीं है अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ अपने आसान अल्फाज में तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज से टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसे मैं लिखना चाहूँ डेफिनेशन को लिखना चाहूँ मैथमेटिकली फॉर्म में, तो ये मैं ऐसे लिखूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, देन मैट्रिक्स इज से टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कर देता हूँ, जैसे ए एक मैट्रिक्स था आपके पास जिसकी एंट्रीज थी 6 3 8 4, ये उसकी एंट्रीज थी। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट 6 3 8 4, तो डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में माइनस का साइन पुट हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, तो 24 माइनस 24 ज़ीरो। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो आ जाए उस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड नंबर 3 आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल ओपोजिट है सिंगुलर मैट्रिक्स के। जैसे हमने सिंगुलर मैट्रिक्स बोला कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो आ जाए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें हम ये बोलेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, अगर सपोज मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज से टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे भी अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहूँ डेफिनेशन को, तो ये मैं लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर बी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी फुलफिल हो गई तो उस मैट्रिक्स को आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, जैसे बी आपके पास था सपोज 1 6 0 8, तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, बी डिटर्मिनेंट 1 6 0 8 0 8, तो जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई विथ पुट माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 0 8। तो अब आप देखें बी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, 8 आया। कोई भी रियल नंबर है, कोई भी सिवाय ज़ीरो के, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी नंबर हो, -1 इंटीजर्स कोई भी हो, -1 हो, +1 हो, -3 हो, +4 हो, फ्रैक्शन में हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ीरो ना हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 4 है आपके पास एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 4 एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्चुअली ये आपकी एक्सरसाइज है भी इम्पॉर्टेंट 1.5 पेपर के लिहाज से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। इसमें से शॉर्ट आंसर 1 या 2 पूछ सकते हैं आपके। इसी तरह 1.6 में से एक लॉन्ग तो कंफर्म आता है पेपर में, क्रेमर रूल और इन्वर्स मेथड में से, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे बहरहाल। तो एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी सिंपल सी बात ये है कि आपके पास मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है फिर दो आपके पास होंगे डायगोनल। पहला डायगोनल होता है प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा होगा सेकेंडरी डायगोनल। तो इसके दो ही रूल्स हैं। आपने अगर दो ही रूल्स तैयार कर लिए इसमें एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में, तो आपके पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहला जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा तो उस प्रिंसिपल डायगोनल्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको हमने इंटरचेंज कर देना है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, जो सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज़ हैं
उनके साइंस को चेंज कर देना है। मैं पॉइंट लिखता हूँ कि हमने करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में आप सॉल्व करोगे। फर्स्ट पॉइंट, एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की जगह उनकी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 ऊपर था, 3 नीचे था, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, 4 को नीचे लिख देंगे। एंड नंबर 2 केस, आपके पास नंबर 2 जो पॉसिबिलिटी है एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कि साइंस ऑफ एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगोनल शुड बी चेंज। एक दूसरे से नहीं, शुड बी चेंज। इसमें एक चीज़ नोट रखनी है, इनके जो साइंस चेंज होंगे ये एक दूसरे से नहीं होंगे, ये खुद ही चेंज अपने से साइंस चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल -4 था तो वो +4 हो जाएगा। इधर अगर माइनस है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर +3 है तो वो खुद -3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेके अगर सॉल्व करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास B एक मैट्रिक्स था जिसकी एंट्रीज थी -1 6 0 -4, ये आपके पास एक B मैट्रिक्स था। मैं कहता हूँ कि इसका एडजेंट कैसे सॉल्व करेंगे। एडजेंट सॉल्व करने से पहले आपने पीछे स्मॉल ADJ लिखना है ताकि पता चले कि आप एडजेंट सॉल्व कर रहे हैं। एडजेंट ऑफ B, तो देखें ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये है सेकेंडरी डायगोनल। हमने कहा एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी इंटरचेंज। ये जो एंट्रीज हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, ये इंटरचेंज हो जानी चाहिए। मतलब -4 ये नीचे था तो -4 ऊपर लिख देंगे, -1 ऊपर था तो -1 नीचे लिख देंगे। पहला केस कंप्लीट हुआ। अब नंबर 2, साइंस ऑफ एंट्रीज ऑफ अ सेकेंडरी डायगोनल शुड बी चेंज। जैसे ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसके जो साइंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ये 6 था तो -6 हो जाएगा, ये 0 था तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ साइन चेंज नहीं होता। इसको एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और नंबर 5 है लास्ट, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, आज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ लेते हैं, जिसमें इन्वर्स भी आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट है आपके पास नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें एक 2 लॉजिकल एक पॉइंट हैं, उसको आपने फोकस करना है उन पॉइंट्स पे। सपोज़ मैं कह देता हूँ अगर 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे। मैं 2 मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ, इसके बाद एक सिंगल मैट्रिक्स की भी बात कर लूँगा। अगर मैं कहता हूँ 2 मैट्रिक्स हैं, कोई एक A है और दूसरा B है, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे। तो उसके लिए आपके पास एक ही शर्त है कि आपके पास A एंड B आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के, अगर ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट होगी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है एंड दूसरा B है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी फुलफिल हुई तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि A इन्वर्स B, मतलब A इन्वर्स का प्रोडक्ट विद B शुड बी इक्वल टू B इन्वर्स विद A, B इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय A एंड आल्सो शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर तो ये पॉसिबिलिटी फुलफिल हुई तो वो A और B आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब इसमें जो 2 बातें हैं, एक इन्वर्स और दूसरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हम पढ़ चुके हैं पहले 1.1 एक्सरसाइज में कि होता क्या है। सपोज मेरे पास A एक मैट्रिक्स है, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसकी जो एंट्रीज होंगी वो 1 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और बाकी एंट्रीज तमाम की तमाम क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये 2 रोज़ 2 कॉलम है तब यही केस है, 3 रोज़ 3 कॉलम है तभी यही केस है, ठीक। तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे वो 1 होने चाहिए एंट्रीज़, और बाकी तमाम 0 होनी चाहिए, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। और इन्वर्स आगे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। इन्वर्स का एक फार्मूला होता है। सपोज अगर A मैट्रिक्स है, A का इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड या डिटर्मिनेंट ऑफ A, या मॉड पढ़ें या डिटर्मिनेंट पढ़ें, एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A।
तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी थी किसी दो मैट्रिक्स की, ए एंड बी कब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर मैं कह दूं कि एक ए मैट्रिक्स है वो अपने खुद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होगा, ए मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, ये पहला केस अगर दो मैट्रिक्स थे, दूसरा केस अगर ए सिंगल खुद मैट्रिक्स है, ए ही एक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि ए इन्वर्स ए should be equal to A with A inverse and also should be equal to identity। अगर ये आपके पास पॉसिबिलिटी फुलफिल हो गई तो वो A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये आपके पास 5 टॉपिक थे जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आपकी जो 1.5 एक्सरसाइज है उसमें सारा कुछ यही है, डिटर्मिनेंट है, इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसके बाद एडजॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, नॉन सिंगुलर कब होगा, ये हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया। होप आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे अगर जो भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।